Hello everyone, welcome back. Summer breaks have started in school and so is the homework and the kids all time excuses of I don't want to do this and I don't want to do that. But we all know कि summer break के over बच्चों में summer slide काफ़ी आ जाता है. रीडिंग स्कोर्स भी बच्चों के काफ़ी गिर जाते हैं. मैंने अपने स्टूडेंट्स में काफ़ी नोटिस किया है. सो लाइक समटाइम्स ऐसे लगता है कि आप समर ब्रेक के बाद बच्चों को मिले और जो आपने सिखाया था प्रीवियस क्लास में वो सब बच्चों को भूल चुका है, राइट? क्योंकि काफ़ी दिन हो जाते हैं एंड देयर मेमोरीज आर नॉट दैट दे डोंट कीप एवरीथिंग इन देयर मेमोरी फॉर दैट लॉन्ग. सो टू मेक श्योर कि जो भी लास्ट ईयर में बच्चे ने पढ़ा है वो बच्चों को याद रहे, सिर्फ 20 मिनट्स आपको हर रोज़ सुबह ये करना है. दिस इज़ कॉल्ड द मॉर्निंग मेमोरी बोर्ड, राइट? इसमें नथिंग फैंसी. आई हैव जस्ट टेकन अ बिग पीस ऑफ कार्डबोर्ड और इसमें मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि मेरे बच्चों के एज ग्रुप के हिसाब से मंथ्स ऑफ द ईयर, और मैंने 12 नंबर यहाँ लिखा है बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर माय किड्स नो दैट देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर. क्योंकि बच्चों को नाम याद हो जाता है लेकिन दे समटाइम्स डोंट रिमेंबर द नंबर ऑफ द मंथ्स. और इसमें बस जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो सुबह व्हेन योर चाइल्ड इज़ सिटिंग विद यू तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे करके आपने एक एक उनको करवाना है. If the child is forgetting something, that's absolutely fine. You can always add in. तो ये अगर आप कराएंगे तो पूरा उनको एक यूनिट याद हो जाता है. Like the months of the year, there are 12 months in a year and these are the names of those months. Second है sight words of the week. So एक वीक में अगर kindergarten लेवल पे 5 sight words यूजुअली कराए जाते हैं. So वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं जिसमें मैं बच्चों को सिर्फ ऑन दिस मेमोरी मॉर्निंग वर्क में जस्ट ये वाले वर्ड्स रिपीट करने हैं और उनको देखना है, राइट? सो इज़, आर, द, एम, अ, राइट? ये रिपीटेडली करवाने हैं और आपको देखेंगे कि बच्चा खुद ही बोलने लग जाएगा. ऑल यू हैव टू डू इज़ पॉइंट with your finger, or if you have a pointer or a ruler you can use that. So is, are, am, the, a. आप ये रोज़ करवाते रहेंगे so this will get coined in their memory, plus it's very visual, right? So they need to see what these words look like. Emotions में मैंने यहाँ खाली रखा हुआ है. This is something the children tell how they are feeling, on a particular day. So you will write that, or maybe if you have made some faces for that, you can put that here. I'm happy, I'm excited, or any other way they are feeling. So next है मेरा weather. So weather में मैंने sunny, rainy, cloudy और windy रखा है यहाँ पे. So again you will point, and at this point the child can go out and go look outside the window and see what the weather is like. So this is a lot like the morning circle time. So इसमें आपने weather हो गया कि आज का weather कैसा है. Next मैंने लिखा है days of the week. इसमें again आप notice करेंगे मैंने यहाँ number लिखा है 7. So the children need to know that there are 7 days in a week and उसमें आपने सारे days लिखे हुए हैं Monday, Tuesday, Friday. If you would notice, I have put these very small strips that say yesterday, today and tomorrow. इसमें अगर आज Monday है for example, तो today का slip वहाँ आ जाएगा and yesterday was Sunday and tomorrow will be Tuesday. So this concept is very important for children to know that yesterday क्या होता है, the day that went away, today is the day जो आज का पूरा दिन होगा, and tomorrow the day that will follow today's day. So this is a very 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 simple memory board that I have made. आप इसमें इस particular memory board से months, days, date सब कुछ पता चल जाता है बच्चे को. लेकिन आपके डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ़ योर चाइल्ड आप इसमें लेटर्स डाल सकते हैं. मैं अल्फ़ाबेट भी करवाती हूँ. अगर आप लेटर ऑफ़ द वीक पढ़ा रहे हैं तो वैसे कर सकते हैं. नंबर्स कर सकते हैं, स्किप काउंटिंग कर सकते हैं. इफ़ यू हैव एन ओल्डर चाइल्ड, ये ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ प्री स्कूल और किंडर के लिए है. ओल्डर चिल्ड्रन के लिए भी इवन वेरी गुड टू रिमेंबर फैक्ट्स, जैसे जनरल नॉलेज है या हिस्ट्री है तो फैक्ट्स मोटा मोटा लिख के जो भी यूनिट पे वो काम कर रहे हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं. द होल वीक यू कैन यूज़ द सेम मेमोरी बोर्ड. अब इसको रीयूज़ करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ग्लू से स्टिक किया हुआ है बिकॉज दिस इज़ समथिंग दैट आई एम गोइंग टू वर्क ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम. आप क्या कर सकते हैं, इफ़ यू वांट टू चेंज समथिंग एवरी वीक तो ग्लू ड्रॉप के साथ बस पेज आप अटैच कर सकते हैं एंड देन यू कैन पुल इट आउट एंड देन पुट आप जो नेक्स्ट चीज़ पढ़ाने वाले हैं उसको आप लगा सकते हैं. सो ये सेम कार्डबोर्ड की शीट आप पूरा साल डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बच्चे के ब्रेन में रिफ़्रेश करवाने के लिए, मेमोराइज़ करवाने के लिए रख सकते हैं. मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स जिनको टेबल्स कहते हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू इट.
इन ऑन दिस बोर्ड। और अगर बच्चा कोई और लैंग्वेज पढ़ रहा है स्कूल में, या आप उनको सिखाना चाहते हैं, हिंदी है, पंजाबी है, या फ्रेंच स्पेनिश भी अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, सो यू कैन यूज़ दैट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जस्ट 20 मिनट्स एवरी मॉर्निंग, फर्स्ट थिंग जो आपने करनी है वो यही करनी है। एज सुन एज योर चाइल्ड इज़ डन विद द ब्रेकफास्ट एंड ऑल, ये मॉर्निंग मेमोरी बोर्ड आपने स्टार्ट कर देना है, पॉइंटर लेना है, एंड सारी फैक्ट्स या जो भी चीज़ें आपने करवानी है वो 20 मिनट्स में कम्प्लीटली हो जाएंगी, बिकॉज इट्स विजुअली रिप्रेजेंटेड एंड द चाइल्ड नोज़ कि ये मुझे हर दिन करना है। अगर आप जो जो चीज़ें बीच में स्विच करते जा रहे हैं एक एक टॉपिक के अंदर, दैट विल चेंज ऑब्वियसली। एंड मार्क माई वर्ड्स, समर ब्रेक के एंड होने के बाद द चाइल्ड विल नो एवरी सिंगल थिंग दैट दे हैड रेड द लास्ट ईयर, डिपेंडिंग ऑन वॉट यू हैव टॉट ऑन द मॉर्निंग मेमोरी बोर्ड। और ये आप इवन इन स्कूल डेज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर सुबह टाइम नहीं है तो बच्चा इवनिंग में कर सकता है। आज क्या क्या इस हफ्ते में स्कूल में क्या क्या पढ़ के आया, वो आप जनरली ब्रॉडर कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे डाल सकते हैं। सो इट कीप्स रिफ्रेशिंग इन द चाइल्ड्स मेमोरी एंड इट मेक्स श्योर कि आपका जो बच्चा है बार बार उसको स्ट्रगल नहीं हो रहा है, क्योंकि विजुअल बहुत ज़रूरी है, स्पेशली छोटे बच्चों के केस में, एलिमेंट्री और अर्ली ईयर्स के केस में। But like I said, you can always use it for older kids as well. So make sure you make this memory board and have your kids not experience the summer slide this summer break. See you in the next video.